माइंड फाइव एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। तो आप लोग माइंड फाइव एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे सीटेट 2022 में जो होने वाला है उसके लिए निःशुल्क तैयारी कराई जाती है। माइंड फाइव एकेडमी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। आते हैं अपने टॉपिक पर। तो आज का टॉपिक अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ यह 6 प्रकार की होती हैं। थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, जनन ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि। तो अब बात करते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कौन सी होती हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कौन सी होती हैं? तो प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं जिससे स्रावन होता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों से क्या होता है? अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावन होता है। क्वेश्चन ये आता है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों से क्या होता है? तो अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावन होता है। स्रावन के लिए अंतःस्रावी ग्रंथियां बनाई गई हैं। स्रावन को हार्मोन्स भी कहते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि स्रावन का दूसरा नाम क्या है? स्रावन का दूसरा नाम क्या है? तो स्रावन का दूसरा नाम हार्मोन्स है। जो शरीर के अंदर पाए जाते हैं हार्मोन्स, उसको स्रावन कहते हैं। स्रावन रक्त में मिलकर शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचता है। क्वेश्चन ये आता है, हार्मोन्स जो शरीर में रक्त के द्वारा घुलते हैं वो विभिन्न अंगों में पहुंचते हैं, उसी को स्रावन कहते हैं। स्रावन और हार्मोन्स एक ही बात है। हार्मोन्स रक्त में घुलकर शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचते हैं, उसी को हार्मोन्स कहते हैं। शरीर के अंगों को कार्य प्रणाली को गति प्रदान करते हैं। अंतःस्रावी जो स्रावन होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, उनका कार्य क्या होता है? हार्मोन्स का कार्य होता है कि शरीर के अंगों को कार्य प्रणाली को गति प्रदान करती है। गति प्रदान करना हार्मोन्स का कार्य है। तो ये क्वेश्चन अनेकों बार सीटेट, रीट सभी एग्जामों में पूछा जा चुका है कि हार्मोन्स का कार्य क्या है। तो हार्मोन्स का कार्य है गति प्रदान करना। शरीर के अंगों को गति प्रदान करना हार्मोन्स का कार्य है। हार्मोन्स का कार्य शरीर के अंगों को गति प्रदान करना हार्मोन्स का कार्य है। अब बात करते हैं पहला थायराइड ग्रंथि। तो थायराइड ग्रंथि के बारे में बात करते हैं। थायराइड ग्रंथि यह ग्रंथि जीवा के मूल में और श्वास नलिका के सामने होती है। यह ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है? तो जीवा के मूल में और श्वास नलिका के सामने होती है। जो जीवा के सामने और श्वास नलिका के सामने होती है। जीवा के मूल में और श्वास नलिका के सामने कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? ये क्वेश्चन सीटेट 2009 में आ चुका है। तो यह थायराइड ग्रंथि होती है। यह ग्रंथि बालक के गले में रहती है। थायरॉक्सिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। कौन सा? थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। कौन सा? क्वेश्चन ये आता है, थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावन होता है? तो थायरॉक्सिन। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन स्रावन होता है। भोजन को ऊर्जा में बदलने का कार्य थायराइड ग्रंथि करती है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है कि भोजन को ऊर्जा में बदलने का कार्य कौन सी ग्रंथि करती है? तो भोजन को ऊर्जा में बदलने का कार्य थायराइड ग्रंथि करती है। कौन सी? थायराइड ग्रंथि करती है।
भोजन को ऊर्जा में बदलने का कार्य कौन सी थायराइड ग्रंथि करती है? दूसरी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि, यह मस्तिष्क में रहती है। इसकी अधिक सक्रियता से बालक लंबा और कम सक्रियता से कम विकसित होता है और इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ये क्वेश्चन रीट 2023 और सीटेट 2008 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि यह पीयूष ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है। तो पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में रहती है। इसकी अधिक सक्रियता से बालक लंबा, कम सक्रियता से कम विकसित होता है। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। कौन सी? मास्टर ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अब बात करते हैं तीसरी एड्रिनल ग्रंथि। कौन सी? एड्रिनल ग्रंथि। इसके द्वारा एड्रिनलिन हार्मोन स्रावण होता है। कौन सा? एड्रिनल ग्रंथि से इसके द्वारा एड्रिनलिन नामक हार्मोन विकसित होता है। यह संवेगों को नियंत्रित करती है। ऐसी ग्रंथि कौन सी जो संवेगों को नियंत्रित करती है? तो संवेग को नियंत्रित करती है एड्रिनल ग्रंथि। कौन सी? एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि, इससे एड्रिनलिन नामक हार्मोन विकसित होता है और यह संवेगों को नियंत्रित करती है। किसको? संवेगों को नियंत्रित करती है। संवेगों को नियंत्रित करती है, उसे एड्रिनल ग्रंथि कहते हैं और एड्रिनल ग्रंथि में एड्रिनलिन नामक हार्मोन स्रावण होता है। चौथा है जनन ग्रंथि। यह पुरुषों में एंड्रोजन, महिलाओं में एस्ट्रोजन नामक हार्मोन्स पाया जाता है। जनन ग्रंथि में दो हार्मोन्स होते हैं। जनन ग्रंथि में दो हार्मोन्स होते हैं और पुरुषों में एंड्रोजन और महिलाओं में एस्ट्रोजन नामक हार्मोन पाया जाता है। कौन सी? जनन ग्रंथि में दो हार्मोन्स होते हैं। एंड्रोजन पुरुषों में, एस्ट्रोजन महिलाओं में पाया जाता है। तो अब बात करते हैं पांचवी ग्रंथि थाइमस ग्रंथि। यह गर्दन के निचले और छाती के ऊपरी हिस्से में पाई जाती है। थाइमस ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? थाइमस ग्रंथि पाई जाती है गर्दन के निचले और छाती के ऊपरी हिस्से में पाई जाती है। इसमें थाइमस हार्मोन विकसित होता है। शरीर के रोग प्रतिरक्षा प्रणाली में सहायक। रोग प्रतिरक्षा प्रणाली में सहायक कौन सी है? थाइमस। थाइमस ग्रंथि रोग प्रतिरक्षा में सहायक कौन सी है? थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि। छठवीं है पैराथायराइड ग्रंथि। यह ग्रंथि रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करती है। पैराथायराइड ग्रंथि है वो शरीर में कैल्शियम को नियंत्रित करती है। किसको? कैल्शियम को नियंत्रित कौन सी करती है? पैराथायराइड ग्रंथि। तो आज का टॉपिक था अंतःस्रावी ग्रंथियां। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, माइंड 5 अकेडमी। कल फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।